ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के सदर अज़दीन ओवैसी हालिया जम्मू कश्मीर इंतखाबात पर बात करते हुए उन्होंने एक बयान दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी NC के लीडर उमर अब्दुल्ला हिंदुस्तानी तारीख के सबसे कमज़ोर CM होंगे। कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी यानी BJP की एक भी सीट हासिल करने में नाकाम रहने पर ओवैसी ने कहा कि कश्मीर के लोगों ने आर्टिकल 370 के खत्म किए जाने पर गुस्से का इजहार किया है। मीडिया से बातचीत करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उमर अब्दुल्ला हिंदुस्तानी तारीख के सबसे कमजोर CM होंगे। कश्मीर के लोगों ने 370 के खात्मे के खिलाफ अपना गुस्सा चुनाव में दिखाया, बहुत ही अहम फैसला सुनाया। भाजपा पहाड़ी और गुज्जरों को तकसीम करना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भाजपा ने जम्मू में 27 सीटें जीती हैं और कांग्रेस ने सिर्फ 1 सीट जीती है, जो कि अहम तशवीश का मौजू है। तो आपको बताएं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के सदर अज़दीन ओवैसी ने जम्मू कश्मीर इंतखाबात पर मीडिया में एक बयान दिया है और उस बयान में अज़दीन ओवैसी ने साफ तौर पर कहा है कि उमर अब्दुल्ला यानी NC के जो लीडर हैं उमर अब्दुल्ला, वो हिंदुस्तानी तारीख के सबसे कमज़ोर CM होंगे। साथ ही अज़दीन ओवैसी यहाँ BJP पर भी निशाना साधना नहीं भूले। उन्होंने कहा कि BJP ने कश्मीर में एक भी सीट हासिल नहीं की है और यही दिखाता है कि कश्मीर के लोगों ने आर्टिकल 370 के ख़त्म किए जाने पर अपने गुस्से का इजहार किया है। जिस तरह से अज़दीन ओवैसी ने कहा है कि उमर अब्दुल्ला हिंदुस्तानी तारीख के सबसे कमज़ोर CM होंगे, कश्मीर के लोगों ने 370 के खात्मे के खिलाफ अपना गुस्सा चुनाव में दिखाया। कोई काम नहीं हुए, कोई तरक्की नहीं हुई। कि क्या CM होगा उमर अब्दुल्ला, बताइए भाई। उसकी कैबिनेट में LG का रिप्रेजेंटेटिव बैठेगा और वो बैठकर रिपोर्ट करेगा कि जो डिसीजन एक्सेप्ट करे ना करे। अगर उमर अब्दुल्ला अपने मंत्रियों को लेकर दिल्ली आना चाह रहे तो प्लेन में बैठ के ऐसा नहीं आ सकते, उनको LG से परमिशन लेके आना पड़ेगा। एक प्यून को अपॉइंट नहीं कर पाएंगे, तो पूरा पावर तो LG के पास ही है। अब देखिए ये तो बड़ी यानी गलत बात है ना। ये तो इलेक्टेड जनता वोट डाल रही है और पूरे इख्तियारात LG को दे रहे हैं आप। ये कैसे होगा बताइए। सर उमर अब्दुल्ला CM he'll be the most weakest CM ever in our Indian history. So आपने सुना AIMIM के सदर अज़दीन ओवैसी ने साफ तौर पर कहा है कि चूंकि तमाम इख्तियारात LG के पास होंगे, इसीलिए उमर अब्दुल्ला यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडर हैं उमर अब्दुल्ला, जिनके नाम का यहाँ पर ऐलान किया गया है कि वो अगले वज़ीर आला होंगे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने साफ तौर पर उमर अब्दुल्ला के नाम का ऐलान किया था। उसी के ऊपर निशाना साधते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने साफ तौर पर कहा कि वो सबसे कमज़ोर CM होंगे हिंदुस्तानी तारीख के। और BJP की जब बात आई तो BJP पर उन्होंने कहा कि चूँकि कश्मीर में BJP ने एक भी सीट हासिल नहीं की है, तो कश्मीर के लोगों ने आर्टिकल 370 के खात्मे के लिए जो उन लोगों का गुस्सा था उसका इजहार किया। अपने वोट के जरिए उस गुस्से का उन लोगों ने इजहार किया और BJP को वोट नहीं दिया। तो यहाँ कई बातें काफ़ी अहम असदुद्दीन ओवैसी ने कही हैं। पहली तो ये कि उमर अब्दुल्ला हिंदुस्तानी तारीख के सबसे कमज़ोर CM होंगे। अब उन्होंने जो ये बात कही है वो इस तनाजुर में कही है कि वहाँ पर तमाम इख्तियारात जो है वो LG को दिए जाएंगे और जब LG के पास तमाम इख्तियारात होंगे तो क्या तमाम फैसले करने का इख्तियार जो है वो एक CM के तौर पर उमर अब्दुल्ला के पास होगा, ये देखना काफ़ी अहम रहेगा। साथ ही साथ BJP पर भी यहाँ निशाना साधना नहीं भूले असदुद्दीन ओवैसी और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चूंकि 370 मामले पर ही जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ा गया था, तो कश्मीर के लोगों ने 370 के खात्मे पर अपने गुस्से का इजहार करते हुए BJP को यहाँ पर एक भी वोट नहीं दिया है। तो काफ़ी अहम यहाँ पर ये तमाम तर बातें जो हैं ये असदुद्दीन ओवैसी MIM लीडर उन्होंने कही हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इन तमाम बातों का इजहार किया है। जाहिर सी बात
बात है कि अब इस पर सियासत भी जो है वो गर्मा गई है और कहीं ना कहीं लगातार इस अहम मामले पर हमारी नज़र बनी हुई है कि अज़दीन ओवैसी ने जो कहा है कि उमर अब्दुल्ला हिंदुस्तानी तारीख के सबसे कमज़ोर सीएम होंगे, तो किन मायनों में उन्होंने कहा है? क्या इससे ये समझा जाए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जिस तरह के वादे लेकर आज यहाँ पर आई है, जिस तरह से तमाम तर जो लोग हैं वो यहाँ पर आज जश्न मनाते दिख रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उमर अब्दुल्ला का बयान लगातार सामने आ रहा है कि 370 की बात पर ना कभी वो पीछे हटे थे ना पीछे हटेंगे, तो क्या ये सिर्फ एक चुनावी स्टंट बनकर रह जाएगा या फिर वाकई उनके पास कुछ करने का जो अधिकार है, कुछ करने का हक है वो रहेगा? और बयानबाजी के ऊपर ही लगातार हम बात करेंगे। हमारे साथ खास पैनल भी मौजूद रहेगा। आपको बताएं कि बीजेपी को लेकर भी उन्होंने निशाना साधा है। बीजेपी साफ तौर पर उन्होंने 370 की बात कही है। अज़दीन ओवैसी लगातार 370 की बात करते रहे। हमने देखा था कि पार्लियामेंट में भी जब 370 की बात हुई थी तो अज़दीन ओवैसी ने इसकी सख्त मुखालिफत की थी और आज अपनी उसी बात को दोहराते हुए अज़दीन ओवैसी ने साफ तौर पर यहाँ कहा कि चूँकि 370 का खात्मा किया गया था और यही गुस्सा जम्मू कश्मीर, ख़ास तौर पे कश्मीर के अवाम का उन्होंने जिक्र किया, क्योंकि कश्मीर में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कश्मीर में लोगों ने अपने गुस्से का इजहार इसी तरह से किया है कि बीजेपी को वोट नहीं दिया और ये गुस्सा 370 को लेकर ही था। अब इन तमाम बातों पर सियासत भी गर्मा गई है। अब पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आने शुरू हो गए हैं।